ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 मार्च 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकता कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकता कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकता कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। आज का प्रश्न, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती हैं? संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती हैं? उत्तर, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वे निकल आते हैं। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वे निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर वापिस जाते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकता कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती हैं? उत्तर, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का।
बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वे निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। तो संगम युग का महत्व सुना। ओम शांति। परम पिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत ही कह देते हैं। परमात्मा, खुदा, गॉड, भगवान, ये शब्द तो बहुत कहते हैं, पर परम पिता शिव ये नाम जरूर लेना है। परंतु फादर का नाम तो जरूर चाहिए। फादर का नाम है ही शिव, निराकार है ना। आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं, यहां आकर साकार बनती हैं। कहा जाता है परम पिता परमात्मा वहां से बच्चों को अथवा प्रिसेप्टर्स को भेज देते हैं पार्ट बजाने, ऐसे कहा जाता है। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा। जब गॉड फादर कहते हैं ना तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा, वह तो अपने बच्चों का फादर है। परंतु हे परम पिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, आत्मा ही याद करती है। जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है जो जिस्म देते हैं। फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना। जो आत्माओं का असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना। परंतु वे कौन है? कौन उनको फादर कह बुलाते हैं? क्यों उनसे रहम मांगते हैं? तो वह सबका बाप है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर सब बाप ही बाप है तो फिर ये पुकार सिद्ध नहीं होती है। कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, ये बच्चा भी परमात्मा ने दिया है, तो गॉड को जरूर याद करते हैं। अब पुकारते हैं आकर के हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो इन दुखों से, तो जरूर कहाँ तो ले जाएंगे ना, कहीं तो ले जाएंगे जो दुखों की दुनिया से कहीं दूर ले जाएं। तो सभी को लिबरेट कर शांति धाम व सुखधाम में ले जाते हैं। कल्प 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 के संगम युग पर ही आते हैं, ऐसे नहीं बीच में आते हैं। सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होना है। बाप कहते मैं एक ही बार आता हूं, मैं एक ही बार आता हूं, मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है। ये नहीं कि मैं थोड़े समय के बाद फिर आऊंगा। मैं आ गया हूं, और जब मैं आया हूं तो वो संगम युग है, तो मैं एक ही बार आता हूं। समझा? मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है, मैं एक ही बार आता हूं। जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो जरूर पूरे करने हैं। अगर पहले आऊं तो 84 का चक्र पूरा हो ना सके, चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना। जब आना होता है तो फिर बच्चों का आकर पहले पहले बाप बनता हूं, फिर टीचर सतगुरु भी बनता हूं। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह अर्थ शिक्षा देते हैं, और गुरु किया जाता है सदगति के लिए। क्लियर? गुरु यहां ही किए जाते हैं। सतयुग में कोई गुरु नहीं करते हैं, वहां बाप और टीचर होते हैं। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, बाप अलग टीचर अलग होते हैं। यहां ये बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम बच्चों को एडॉप्ट किया है, तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई। तो सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो ड्रामा में मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन है? तो सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन,
स्थूल वतन का सारा समाचार बताते हैं। तो ये सारा चक्र कैसे फिरता है, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं, पहले पहले तो बच्चों को ये जानना चाहिए ना कि वह हमारा बेहद का बाप है, जानना चाहिए ना। तो ये ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप ये शिव है। तो ये ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मेरा बाप ये शिव है। ब्रह्मा वल्द शिव। और शिव बाबा भी कहते हैं ये ब्रह्मा बच्चा है, मुझे इनमें प्रवेश करना है तो मैंने इनको एडॉप्ट किया। पहले इनका नाम असुल लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा है, मैंने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं परंतु बिगड़ जाने, शिव के चित्र के आगे जाते हैं परंतु वे हड्डी दिल से समझते नहीं है कि यह हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे ना कि ये हमारा बाप है। शिव के आगे वे हड्डी नहीं निकलेगा, भले उनको परमात्मा समझते भी हैं परंतु उस रुचि से हड्डी माना जिगरी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है। समझा? जैसे लौकिक बाप का चित्र देखा तो कैसे कि कौन है, हमारा बाप है। ऐसे परमात्मा के लिए माना शिव के चित्र के आगे जाके नहीं कहते कि हमारा बाप है। समझा? कितनी विशेष बात है। कैसे आत्मा शरीर के पिता को तो याद रखती है पर आत्मा अपने पिता को याद नहीं रख पाती है, उस रुचि से नहीं कहते, सिर्फ वंदना करते हैं भक्ति मार्ग की रस्म अनुसार। उनसे प्राप्ति क्या होती है वे बुद्धि में आएगा ही नहीं, तो ये बाप बैठ समझाते हैं। निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं परंतु बच्चे भूल जाते हैं। सभी धर्म वालों के लिए यह ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सबके लिए है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है। ये हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्माओं और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परम पिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं, इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं। सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा वे लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते हैं। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है, बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो स्कूल के हैं वे निकल आते। जो देवी देवता धर्म वाला व इस फाउंडेशन वाला होगा उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, फिर और धर्म वालों का भी सैपलिंग लगेगा। जो कन्वर्ट हो गए ना वे निकल आएंगे। किस्म किस्म के मुसलमान पारसी आदि आते हैं ना, अपने देवी धर्म के झाड़ की सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो, वे एक ही बाप हमारा बाप टीचर सतगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई ना कोई का सिमरन जरूर करते हैं। तो बाप को याद करेंगे व कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। अब तुमको और सबकी याद भूल एक बाप को ही याद करना है। वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर चक्र याद करना पड़े।
यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो और ये कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो, बीच में तो कोई जान ना सके। तो बाप पढ़ाते ही है ना, कल्प कल्प, कल्प के संगम युग पर सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा ना सके, बाप ही समझाते हैं। बाप द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहां ये नॉलेज फिर गुम हो जाती है। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है ना राजाई का, वह शुरू होगा। सुना? आत्मा के अंदर तो पार्ट है ना, अभी तो सारी नॉलेज है, फिर ये नॉलेज गुम हो जाएगी। फिर आत्मा के अंदर जो राजाई का पार्ट है वो शुरू हो जाएगा। इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, ऊंच पद प्राप्त कराना अभी का पार्ट है। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, ऊंच पद प्राप्त कराना अभी का पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म, फिर खत्म। तो बाबा बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, समझदार बनाना चाहते हैं। तो नॉलेज को जितना जीवन में धारण करते हैं उतना समझदार बनते हैं, वरना नहीं बन सकते। तो बाबा तो अपना पार्ट बजा रहे, आए, बच्चों को सिखाया, ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए नॉलेज दे रहे हैं। ये बाबा का अभी का पार्ट है। सुन रहे हो? पद प्राप्त अगर कर लिया फिर खत्म। फिर ये सृष्टि चक्र की नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का नॉलेज नहीं है। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं, झाड़ को देख कहते ये तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा होगी नहीं। अब योग नहीं होगा तो धारणा होगी नहीं। बाबा कहते हैं ना, धारणा करो तब तो किसी को तीर लगे। बुद्धि प्योर बन न सके अगर धारणा नहीं करेंगे तो। बुद्धि में इतनी तमो प्रधानता है, देखते ही हो आज के समय के मनुष्य की बुद्धि कैसी हो गई है। तो बुद्धि प्योर बन ना सके। अब कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। ये ज्ञान ऐसा है। इस ज्ञान से आपका जीवन परिवर्तित होता है। अवगुण छोड़ते हो, आसुरी सोच छोड़ते हो, आसुरी एक्टिविटी छोड़ते हो, तब तो ब्राह्मण बनते हो ना। तो ये जो ज्ञान है वो सोने के बर्तन में, माना सोने का ऐसे कोई स्थूल बर्तन नहीं होता, माना बुद्धि रूपी बर्तन जिसमें ज्ञान ठहर सके, जिसका प्रयोग करके आप सदुपयोग करके कर्म श्रेष्ठ बना सकते हैं। वरना तो तमो प्रधानता इतनी है कि कर्म भ्रष्ट ही बनेंगे। तो यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदल कर सोने का होगा तब ही धारणा होगी। अब ये जो बुद्धि है अगर भ्रष्ट है तो कोई सोचे मुझे ज्ञान की धारणा हो जाए, या मेरे अवगुण निकल जाए, या कोई बुराई मुझसे निकल जाए, या पुरानी पुरानी जो आदतें हैं बुरी बुरी वो छूट जाए, हो ही नहीं सकता, नहीं छूट सकती। अगर ज्ञान की धारणा होगी तो वो बुराइयां छूटती जाएंगी। तो बुद्धि सोने का बर्तन होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है, मतलब पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना पड़ता है अपने आप को परिवर्तित करने का। बहुत सहज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितना समय किया, घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे डीटी डिनाइस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है।
ये सारा चक्र तुम बच्चों को भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। भल मिलिट्री के हो, दिल्ली में आते थे ना, जो मिलिट्री वाले थे वो दिल्ली में आते थे ना, उन्हों को भी बाबा समझाते थे ना कि तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवान उवाच है कि जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, बाप से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। ये ज्ञान अभी मिलता है क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। ये ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े, मेहनत है। वे बाप सभी का एक ही है, उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है, शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। ये समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का अथवा वर्षा पाने का। सतयुग में था ही एक धर्म तो अनेक धर्म विनाश, और एक धर्म की स्थापना का काम परम पिता परमात्मा का, ये दूसरा कोई कर ना सके। जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वे स्वर्ग में चले जाते हैं। जानते हो ना, तुम जानते हो अब ये कलयुग का अंत है। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है, जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाने वाले हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतू कर और पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो, नया जमा होता जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी। अब कई पूछते हैं, मानो मेरी आयु 40 वर्ष है तो योग बल से 50 वर्ष हो जाएगी। ऐसे कईयों ने प्रश्न किया कि मानो मेरी आयु इतनी है तो इतनी हो जाएगी, 10 वर्ष और बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो ये किसी को पता ही नहीं कि मेरी आयु कितनी है। आयु बढ़ने का अर्थ है कि आपकी जो आयु है वो तंदुरुस्त होनी चाहिए, एवर हेल्दी होनी चाहिए। तो कईयों ने ऐसे प्रश्न किए हैं कि क्या मेरी आयु इतनी है तो इतनी बढ़ सकती है, पर आपको तो नहीं पता कि आपकी आयु कितनी है। ये आयु का तो अगर किसी को भी नहीं पता मेरी आयु कितनी है, लेकिन जितनी है क्या उसमें हेल्दीपना है, क्या उसमें खुशी है। आयु बढ़ने का अर्थ है कि बीमारियों पर जीत पाना। आयु बढ़ने का अर्थ ये है शरीर पर लगी हुई व्याधियों को जीतना, वो योग बल से होता है। मान लो कोई बीमारी ऐसे साधारण मनुष्य को लगी, एक ब्राह्मण को लगी, पर ब्राह्मण उस बीमारी में कैसा फील करता है, रोता है, धोता है, क्या करता है। और एक साधारण चीखता चिल्लाता भगवान को दोष देता है, और एक ब्राह्मण उस बीमारी पर जीत पाने के लिए योग में रहता है। तो बताओ किसकी आयु बढ़ेगी? ब्राह्मण की बढ़ेगी ना, कि योग से उसने इस शरीर की व्याधि को जीता। वही व्याधि किसी और को लगी है तो वो हर दिन मर रहा है। जब उसकी मृत्यु आनी है वो तो एक अलग डेट है, डॉक्टर जो कहते हैं अनुमान लगाते हैं वो एक अलग बात है, पर वो तो हर दिन मर रहा है। तो ऐसे कई प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम भगवान साथ योग लगाएंगे तो क्या 10, 12, 15 साल, कितने साल आयु बढ़ेगी? तो आयु बढ़ने का अर्थ क्या है? आयु बढ़ना, मान लो कोई व्याधि के कारण आपका शरीर छूटे, या कोई वैसे छूटे, या सच में आपका शरीर छूटने का कोई हिसाब किताब है, ये भी तो नहीं पता ना। तो योग लगाएंगे, उस पर जीत पाएंगे।
तो जितना योग लगाते हैं, ज्ञान की धारणा होती है, उतना आत्मा पावन होती जाती है, उतना उसमें शक्ति आती जाती है, तो हर बीमारी को वो सहजता से जीत जाती है। ओके, तो योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। ये तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। यहाँ पर आपकी माना हर तरह की सर्जरी भी होती है, इलाज भी होता है, यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, आपको शिक्षा दी जाती है, श्रेष्ठ गुण सिखाए जाते हैं, अनुशासन सिखाया जाता है। अब किसी को कहो ये बीमारी छोड़ दो, ये अच्छी नहीं है, ये जो आप शराब पीते हो, बीड़ी सिगरेट ये खाते हो, ये छोटी छोटी चीज़ों के आप मोहताज हो, तो उनको बहुत बुरे लगते हैं। क्योंकि किसी को बुराई छोड़ने के लिए कहो तो आप ही उन्हें बुरे लगोगे ना, तो बहुत बुरे लगते हैं कि ये ऐसा क्यों कहते हैं। तो ऐसी आत्माओं का भी कल्याण हो कि उन्हें ये तो पता पड़े भगवान इस समय उनसे बुराइयां लेने आया है, भगवान इस समय उन्हें अच्छाइयों का पाठ पढ़ा रहा है। तो अच्छाई और बुराई में अंतर सिर्फ कितना है कि बुरा व्यक्ति खुद को ही समझदार समझता है, वो ये भूल जाता है कि भगवान क्या सिखा रहा है, तो वो समझाने को ध्यान नहीं रखता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा ये हॉस्पिटल भी है, यहाँ इलाज किया जाता है, सारे इलाज हुए हैं यहाँ पे, तंदुरुस्ती दी जाती है ना। जितना योग में रहते हैं, ज्ञान से अपने जीवन को चलाते हैं, उतना तंदुरुस्ती आती है। हेल्दी और वेल्दी, जैसे कोई इधर से धन लूट, उधर से झूठ कपट से धन लूटते हैं, तो अगर आप सच्चाई सफाई से चलते हो, इतना आपके पास होता है जितना आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, इतना आपके पास रहता है। और दुनिया को आप ऐसे दिखते हो कि आप कितने ही माला माल हो। देखो, दुनिया तो अपना स्टेटस, अपना ये दिखावा करने के लिए कितनी नुमाइश लगाती है कि हम दिखाई दे अमीर, और आप बिना मतलब के ही अमीर दिख रहे हो नहीं, बैंक बैलेंस कुछ नहीं, फिर दुनिया वाले ही आपको अमीर समझ रहे हैं। सोचो, आपने कुछ किया भी नहीं, फिर भी कितनी अमीरी, तो हो गए ना एवर वेल्दी। तो हेल्दी भी हो गए ज्ञान योग से, और वेल्दी भी हो गए कि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, आपकी रॉयल्टी ही ऐसी है। हर ब्राह्मण ऐसे ही दिखता है नहीं। आप किसी भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी को देख लो, वो इतना रॉयल दिखेगा, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, लेकिन अगर आप उनसे पर्सनली पूछो कितना धन है आपके पास, ये सब बाबा का है। इतना नहीं है कि कोई बेशुमार या कीचार हो, पर इतना है कि बाबा कभी भूखो नहीं रहने देता, क्योंकि सब बाबा का ही है। तो हो गए ना एवर हेल्दी एवर वेल्दी। तो ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। ये तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी ये है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, अब कहते वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है, उसमें विश्व की नॉलेज कोई है ही नहीं, वह सब है हद की, कितनी हदें डाल दी है। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। अब देखो ये पढ़ाई भी हो रही है, यूनिवर्सिटी को क्या कहेंगे हिंदी में? विश्वविद्यालय। तो पूरे विश्व का विद्यालय हो गया ना। सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े, उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो ना सके, यहां कोई भी आकर पढ़ सकते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी भी है। विश्व का रचयिता ही यह विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। हम लिखते भी ऐसे हैं। अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है? क्या फर्क है? ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसे लिखा जाता है,
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो हम इसे यूनिवर्सिटी कहें, विश्वविद्यालय कहें, बात तो एक ही है। जहां बाप मनुष्य को देवता राजाओं का राजा बनाते हैं, लिबरेट करते हैं, श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं। जो आसुरी मत पर चलते हैं, जो अवगुणों को नहीं छोड़ते हैं, वो श्रीमत को कहां मानेंगे। यहां इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, और है सारा गुप्त। सब कुछ हो रहा है पर है सारा गुप्त। आप किसी को कहते हो ना कि भगवान ऐसे कहते हैं, भगवान आ गए हैं, तो वो आपको मूर्ख कहते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। कितना ढिंढोरा पीटते हैं कि ये कहते हैं कि भगवान आ गए हैं। इसीलिए बाबा कहते पहले भगवान का परिचय दो। भगवान कौन है? निराकार शिव बाबा भगवान है ना। कोई मनुष्य आत्मा थोड़े ही भगवान हो सकती है। इसीलिए बाबा हर कंट्रास्ट क्लियर करते जाते हैं, पर दुनिया थोड़ा समझती है, आसुरी मत वालों को थोड़े ही समझ में आती है। इसीलिए वो उल्टा सुल्टा बोलते हैं, अपनी बुद्धि को और भ्रष्ट करते जाते और तमो प्रधानता के खड्डे में गिरते जाते हैं। कितना अपने सिर पर बोझा चढ़ाते हैं, पर वो तो सब बाबा देख ही रहे हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। तो यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं, अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, और है सारा गुप्त। बाबा भी गुप्त आते हैं। श्री कृष्ण तो गुप्त हो ना सके, परंतु बाप को ना जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है, और फिर कृष्ण की डांस दिखाई है। और वह तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते होंगे ना, ऐसे कोई बाहर वालों के साथ थोड़ा डांस करेंगे। वो तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में डांस करते होंगे। वहां प्रजा थोड़े ही जा सकती है, प्रजा तो उनको देख भी ना सके। बाप समझाते तो बहुत है, कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। बड़ी ऊंच पढ़ाई है, क्योंकि जब ये ज्ञान किसी को सुनाया जाता है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। ये पढ़ाई है ना, इसीलिए सब नंबरवार बनते हैं। बड़ी ऊंच पढ़ाई है, और पढ़ना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा ना सके, ये टांग टांग पर चढ़ाकर बैठना, ये राजाई बैठक नहीं है। यूं तो तुम कैसे भी बैठो, सत्यु में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं, कैसे विमानों में सोना भर कर रहते हैं, महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अब भी बाबा के देखते देखते, सोचो 1936 से बना, उसके बाद से अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं। बाबा के देखते देखते आगे अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपए है, तो वहां 1 पैसा होगी, तो कितना फर्क है। तो तुमको 1 जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है। और क्या चाहिए? बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती है तो उनको शादी करानी पड़े। बच्चा अगर ज्ञान ना लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो, अपना कमाओ जाके और शादी करो। बाबा राय तो हर बात की देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वह पवित्र बन जाएगा। बाबा युक्तियां तो सब बताते हैं। कोई ये नहीं कह सकता
अभी कि मुझे मालूम नहीं है कि मुझे क्या करना है। बाबा ने सब बताया। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की रजाई लेनी है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की रजाई लेनी है। बाबा गुप्त, पढ़ाई गुप्त, आपकी रजाई गुप्त, सब कुछ गुप्त, क्योंकि ऐसे दिखाई नहीं देता आप क्या प्राप्ति कर रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, ऐसे थोड़ा नजर आता है। ये भगवान बहुत साधारण रीति बैठ बैठ के समझा समझा के आपको पढ़ाते जाते हैं, आत्मा को तैयार करते जाते हैं, सत्य के लायक बनाते जाते हैं, और आपको पता भी नहीं पड़ता कि कब कलयुग से संगम पर आप अपनी तैयारी करने और फिर संगम पर ऐसी तैयारी करते हो कि सत्य के लायक बन जाते हो। हाँ, सभी सत्य के लायक नहीं बनते हैं, ये नहीं कि सभी सत्यों के लायक बनते हैं। संगम पर ही ये निर्धारित हो जाता है कि सत्यों के लायक कौन है। हर एक वैसे अपनी एक्टिविटी से भी जज कर सकते हैं कि क्या मैं सत्यों की पुरुषार्थ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, किस तरह का मेरा पुरुषार्थ है। बाप के समझाए हुए हर एक्टिविटीज़ जो बाबा ने हम ब्राह्मणों को सिखाई है उसके हिसाब से भी आज जज कर सकते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा भी एक दूसरे को जज करती रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बुराइयों को छोड़ना, अच्छाइयों को अडॉप्ट करना कितनी सहजता से हुई या कितना टाइम लगा उसके हिसाब से भी देखा जाता है। भगवान के कथन पर चलना वो भी देखा जाता है। देखो, जब आपको बाबा ने कहा कि बच्चे ये करना है ये नहीं करना, आपने सेकंड नहीं लगा, हाँ बाबा यही करना है, जो आपने कहा वही करना है, तो आप सत्य की रचना हो। जो आपको बस बारंबार समझाना पड़े, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा बनना वैसा नहीं करना, तो स्वर्ग में तो आएंगे पर स्वर्ग सतयुग त्रेता कि त्रेता के लास्ट तक आना, माना सतयुग में आना, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना होता है। ये नहीं कि सबके सब सतयुग में आ जाएंगे। ओके, तो गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की रजाई लेनी है। दूसरा पॉइंट, और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के रूप से याद करना है। और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के रूप से याद करना है। आज का वरदान, रूहानी नशे द्वारा दुख शांति के नामों निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे द्वारा दुख शांति के नामों निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। दुख अशांति का नामो निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहां अपवित्रता नहीं वहां दुख शांति कहां से आई। जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। आज का स्लोगन, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है।
जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। विघ्नों का आना जीवन का पाठ है, लेकिन उन विघ्नों को पार कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये आपके जीवन की कला है कि आप कैसे जीते हो। आप बाप की लगन में रहते हो, उसकी लगन में मगन रहते हो, आप बाबा के साथ कंबाइंड रहते हो, तो भले कैसे भी विघ्न आए आप उन्हें सहज पार कर लेंगे। सहज पार करने का अर्थ क्या है कि लगन में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लगन में मगन जो है वो सदा ही निर्विघ्न है। इसलिए याद रखना, विघ्न ना आना ये नहीं है, विघ्न आए पर आपने विघ्न आने पर क्या किया, आपकी अवस्था कैसी रही। तो जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। ओम शांति।